आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। इस क्वेश्चन सीरीज में हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री के एमसीक्यूज, यानी ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस होने वाले जो आने वाले यानी कि अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें आपसे पूछे जाने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? यानी जो शुरुआती वैदिक साहित्य है इसमें सबसे ज़्यादा जो जिक्र किया गया वो कौन सी नदी का किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। यानी सिंधु नदी का आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा वर्णन है, सबसे ज़्यादा जिक्र देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? मगध का कौन सा राजा? ऑप्शन महापद्म नंद, धनानंद, सुकल्प और चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धनानंद। धनानंद ही ऐसा राजा था जो यानी जो सिकंदर था, सिकंदर के समकालीन था। ध्यान रखना मगध का पूछा गया है यहाँ पर। वैसे बहुत राजा थे जो सिकंदर के समकालीन थे, लेकिन यहाँ पर बात की गई है मगध के राजा की। नेक्स्ट है नंबर 3, जातक किसका ग्रंथ है? यानी जातक किसका, यानी कौन से धर्म में जातक नाम का ग्रंथ है? ऑप्शन है वैष्णव, और बी है जैन धर्म, सी है बौद्ध और डी है शैव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। यानी बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है इसको क्या कहा जाता है? जातक कहा जाता है। नंबर 4 है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन सी थी? बौद्ध धर्म को अपनाने वाली, ग्रहण करने वाली। तो ये जो पहली महिला थी ये थी महाप्रजापति गौतमी। ध्यान रखना है, महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली, अपनाने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया है महाकाव्य शिल्पदिकारम किससे संबंधित है? यानी महाकाव्य है शिल्पदिकारम, ये पूछा गया कि किससे संबंधित है? ऑप्शन से ए राम की कहानी, बी है कथानक में जैन तत्व, सी है श्रीलंका में बौद्धों से और डी है शांति उपासना की पूजा से। तो ये जो संबंधित है ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कथानक में जैन तत्व है एक जो महाकाव्य है शिल्पदिकारम। नेक्स्ट है नंबर 6, तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? देखिए उपनाम है तमिल काव्य का ओडिसी, ये एक उपनाम है, यानी तमिल काव्य का ओडिसी। तो ये किसे कहा जाता है? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शंस आपके सामने। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मणिमेकलई। मणिमेकलई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है, यानी तमिल काव्य का ओडिसी, मणिमेकलई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा गया है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन सा था? परम भागवत उपाधि धारण करने वाला ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या रामगुप्त। ध्यान रखना परम भागवत उपाधि तो ये धारण की थी ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त ने। ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, परम भागवत उपाधि। नेक्स्ट है नंबर 8, इसमें कहा गया है सीयू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? ऑप्शन है ए फाइयान, बी है अल्बरूनी, है ना, सी है मेगास्थनीज और डी है वेनसांग। तो ध्यान रखना है इसका जो ऑप्शन है यानी सीयू की जो नामक यात्रा विवरण है, इसमें अपनी यात्रा का जो विवरण किया था ये क्या था? ऑप्शन नंबर डी वेनसांग ने। तो ये जो यात्रा विवरण है किससे जुड़ा हुआ है? वेनसांग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया है आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? आदि ग्रंथ, तो इसके संकलन करते हैं ऑप्शन ए है आपके सामने गुरु नानक, गुरु रामदास, सी है गुरु अर्जुन और डी है गुरु गोविंद सिंह। तो ये जो आदि ग्रंथ है इसके संकलन करता है कौन? ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन। ये जो गुरु अर्जुन थे इन्होंने ही आदि ग्रंथ को संकलित किया, यही इसके संकलन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, यह टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 1799 हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी? तो ऑप्शंस आपको दे रखे, ए मैसूर, बी कुर्ग, सी श्रीरंगपट्टनम और डी है वांडीवास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वांडीवास। यानी टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी ये 1799 में हुई थी और कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में ये जो इनकी मृत्यु थी ये हुई थी। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से आपको हर सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चंस की सीरीज मिलती रहेगी एमसीक्यू। आप इसको सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।